जी हां, इससे पहले कि मैं देश का सवाल शुरू करूं, आइए हम आपको बताते हैं सियासत से जुड़ी एक खबर। जी हां, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस में विद्रोह शुरू हो गया है। पुणे में कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे को मंत्री न बनाने से नाराज उनके समर्थकों ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। ये तस्वीरें पुणे कांग्रेस दफ्तर की हैं। कांग्रेस के विधायक संग्राम थोपटे को उद्धव सरकार में मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इस बात से उनके समर्थक काफी नाराज हुए और कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुणे दफ्तर में पहुंच गए। यहां कार्यालय में घुसकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी दफ्तर में भारी तोड़फोड़ की, फर्नीचर तोड़ दिया और कुर्सियां फेंक दी। उनका हिंसक हंगामा देखकर वहां मौजूद कार्यकर्ता मौके से भाग खड़े हुए। आप देख सकते हैं पुणे के कांग्रेस दफ्तर में मची तोड़फोड़। महाराष्ट्र सरकार में हुए विस्तार के बाद कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के बीच जो असंतोष फैल रहा है, और न केवल कांग्रेस बल्कि शिवसेना हो या एनसीपी, असंतोष की आवाज आप और हम सुनते रहें। जी हां, देश का सवाल में आपका स्वागत है और आज 2019 की आखिरी देश के सवाल की यह डिबेट है। जी हां, मैं हूं मनीष अवस्थी। कानून धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर विदेशी शरणार्थियों को देने के लिए बना, मगर हुआ क्या? एक खास मजहब के लिए लोगों में नागरिकता जगाने का डर पैदा कर दिया गया और अब सीएए की लड़ाई मुसलमानों से होते हुए भगवा पर चली आई, जिसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने की तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में कूद पड़े। मगर सवाल है कि आखिर सीएए की लड़ाई भगवा पर क्यों आई? क्या इसलिए कि सीएए से अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण आसान है? क्या सियासी फायदे के लिए सीएए को सांप्रदायिक मुद्दा बनाया गया? विपक्ष के लिए महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं? मुसलमानों को डराने के बाद भगवा पर आखिर बवाल क्यों? लिए सीएए को सांप्रदायिक मुद्दा बनाया गया। विपक्ष के लिए महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं? मुसलमानों को डराने के बाद भगवा पर आखिर बवाल क्यों? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जी संत परंपरा से हैं और वो एक संत हैं, केवल भगवाधारी नहीं है। भगवा भारत की आत्मा है और इस आत्मा को शब्दों में कोई आत्मसात नहीं कर सकता। ज्ञान देने के पहले लोगों को याद करना चाहिए कि भगवा को कितनी गालियां कांग्रेस दे चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को संत और भगवा को भारत की आत्मा बताने वाला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर हमला है, जिन्होंने सीएए के विरोध में यूपी में हुई हिंसा के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ को भगवा रंग की अहमियत समझाने की कोशिश की थी। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए। उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूं। गांधी ने जो मंत्र बोला है, ओम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ये दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से समस्त प्रकार की आपदा और शत्रुओं का भय दूर होता है।
मगर मंत्र से शांति की जगह सुबह होते होते बीजेपी की तरफ से प्रियंका पर हमले और तेज हो गए। प्रियंका गांधी को हिंदू धर्म का क्या पता, जिसको अपने दादा के धर्म का नहीं पता, उसके नाम का नहीं पता, कभी इन्होंने उसका जन्मदिन नहीं मनाया, कभी इन्होंने उसका अपने जो इनके दादा थे उसका इन्होंने नाम नहीं लिया, तो ये हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हैं। भगवा वस्त्र पर सवाल खड़ा करने का अधिकार प्रियंका को नहीं है। भगवा एक ज्ञान की पद्धति है, भगवान समता की पद्धति है, भगवा एक समता का प्रतीक है। प्रियंका के बयान से सीएए की लड़ाई भगवा पर आई तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रवाद का रंग भरने लगे। नया भगवा रंग, लेकिन देश का रंग तिरंगा ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले। सीएए के विरोध में ममता बनर्जी छात्रों से देश भर में आंदोलन की अपील कर रही हैं। स्टूडेंट कमेटी ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग उसका साथ है, हम पूरा मदद करेंगे। 27% मुस्लिम आबादी वाले राज्य केरल की विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया। So the Kerala Assembly, with all the members except one BJP member, we are all unanimous in this case, and we urge upon the central government to withdraw this law. सवाल है कि जिस सीएए कानून का देश के नागरिकों से कुछ लेना देना ही नहीं है, वहां विपक्ष आम जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को छोड़कर इतनी ताकत से क्यों लगा पड़ा है? और क्यों पहले सीएए पर मुसलमानों को डराने और भड़काने के बाद अब भगवा रंग को घसीटा गया? क्या इसलिए कि वोट बैंक के हिसाब से विपक्ष की राजनीति को ये मुद्दा सबसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण आसान हो जाएगा? सवाल यह है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए ही सीएए को सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट। कांग्रेस ने यूपी को नागरिकता कानून के विरोध का केंद्र सा बना दिया है। जी हां, प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया और सबसे पहले निशाने पर अगर किसी को लिया तो वो योगी आदित्यनाथ को लिया। जी हां, भगवा क्या है? भगवा तपस्या है, भगवा शौर्य है, भगवा बलिदान है, भगवा सत्य है, भगवा शुद्ध है, भगवा सेवा है, भगवा दया है, यही इसका प्रतीक है। लेकिन शिवाजी की सेना हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, अर्जुन हो, इन सब के ध्वज का अगर प्रतीक कुछ रहा है तो वो केसरिया भगवा रंग रहा है। हमें समझ नहीं आता कि सीएए एनपीआर में आखिर भगवा बीच में कैसे आया। जी हां, मुद्दों वाली राजनीति में आखिर सरनेम वाली सियासत का क्या काम? और अगर बात की जाए तो तंत्र मंत्र और आखिर जाति के यंत्र से आप लोकतंत्र की लड़ेंगे जंग, इसी बात को लेकर मचा है बवाल। और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है। हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे कि आखिर एनपीआर और सीएए में भगवा का क्या काम, और आखिर अगर भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं तो बदले की भावना क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया आखिर भगवा का मतलब क्या होता है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे जाना पहचाना चेहरा डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संघ की विचारधारा और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप इन्हें देखते और सुनते आए होंगे, ऐसे समीर चौगांवकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पूर्वोत्तर में जिन्होंने देश की सेवा की है, ऐसे शारदा प्रसाद साहब, आप पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं और आपने इस कानून को काफी करीब से देखा है। लेकिन आज आपसे शारदा साहब हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या वहां इस कानून के विरोध में इस तरह की जंग सामने आई थी क्या तंत्र मंत्र? क्योंकि आसाम जहां पर आप पुलिस महानिदेशक थे वहां तंत्र का पीठ माना जाता है, मां कामाख्या का मंदिर है। हमारे साथ जुड़ेंगे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए संतोष दुबे, आप भी वो जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ मसूद हाशमी। जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन कांग्रेस के समर्थक के रूप में आपकी बातें
सुनाई और देखी जाती हैं। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर शास्त्री आपसे, आखिर भगवा योगी पहनकर बदले की बात करते हैं, कांग्रेस को रास नहीं आती डॉक्टर शास्त्री? देखिए, कांग्रेस हताशा और निराशा में है, अपनी खोई हुई जमीन को वो तलाश रहे हैं। वरना नागरिकता संशोधन कानून कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे इस देश के किसी व्यक्ति का कोई लेना देना था। ये तो उन दलित हिंदुओं को नागरिकता देने की बात थी जो विभाजन के समय पाकिस्तान में या आज के बांग्लादेश में छूट गए थे और वो नारकी जिंदगी जी रहे थे। वो भारत आना चाहते थे, भाग करके भारत आए भी थे। बड़ी संख्या में जितने भी शरणार्थी आए उसमें 70-80% दलित हैं। और आप समझ सकते हैं दलितों को क्यों रोका गया था। जिन्ना ने उनको इसलिए रोका था कि वो वहां उनसे सफाई का काम करवा सके, और नेहरू जी इसके लिए एग्री भी हो गए थे। आश्चर्य तो इस बात की है, दुख है इस सारी चीजों को देख करके। और जिस तरह से कांग्रेस का ये रोल चल रहा है, ये बहुत भयानक रोल है। ये देश को बांटना चाहते हैं, जाति पाति हर जगह लाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला गया है, जाति पाति पंथ संप्रदाय से बाहर निकाला गया है और विकास और समृद्धि के मूल्य पर लाकर के खड़ा किया गया है। लेकिन आज ये कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम इस प्रयासों को निष्फल करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसका जवाब देंगे। गली गली में जा करके इनको एक्सपोज करेंगे, इनके चेहरे को दिखाएंगे, इनका वास्तविक चेहरा क्या है उसको समर्थक नहीं आए हैं डॉक्टर शास्त्री, अभी कांग्रेस के समर्थक नहीं आए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, क्या कोई संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, नहीं समर्थक आए या ना आए, देश इस समय देख रहा है, डॉक्टर शास्त्री बता रहा है ये सारी चीजें। डॉक्टर शास्त्री मेरा एक सवाल, समीर जी आप कह रहे हैं सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है संतोष जी को महाराष्ट्र की सियासत समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन डॉक्टर शास्त्री मेरा सवाल आपसे है, क्या संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री जो भगवा धारण किए हुए है वो बदले की बात कैसे कर सकता है? क्या विरोध की सजा सजाए पाकिस्तान होगी? नहीं, देखिए मनीष जी, अगर भगवा इतना ही खराब होता, इतना ही असंवैधानिक होता तो योगी जी आज मुख्यमंत्री भी नहीं होते। लेकिन ये लोग भगवा ऐसा करके ये आतंक पैदा कर रहे हैं, ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसको डरा रहे हैं ये भली बात ही जानते हैं। आज देश में अल्पसंख्यकों के वोट के लिए ये लोग गिद्ध की तरह टूट पड़े हैं। डॉक्टर शास्त्री आज डॉक्टर शास्त्री आज आप एक बड़ी अहम बहस में हैं, संवेदनशील और संजीदा मुद्दा है। डॉक्टर शास्त्री 2019 की आखिरी बहस है। मैं ये जानना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं या केवल मुख्यमंत्री हैं? संविधान बड़ा या भगवा? देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, आज उनको एक बड़ा दायित्व मिला है, संवैधानिक दायित्व, और प्रदेश के एक एक व्यक्ति के कल्याण के लिए वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। उनकी कोई एक ऐसी योजना बता दे जो केवल किसी एक वर्ग विशेष के लिए है। वो तो उनकी सारी योजनाएं सबके लिए है, पूरा प्रदेश के विकास के लिए। एक बीमारू स्टेट जिसको ला करके उन्होंने किस रूप में खड़ा कर दिया है, आप अंदाज कीजिए कि कितनी गंभीरता के साथ वहां कार्य हो रहा है। समाज के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को होना भी ऐसा ही चाहिए। बिल्कुल। और मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ है वो भगवा बस जरूर धारण करते हैं, लेकिन वह त्याग तपस्या के प्रतीक भी है। आप देखेंगे उन्होंने अभी 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए पेंशन योजना शुरू करी है। क्या ये अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ा योगदान और बड़ी सुविधा उन्होंने शुरू नहीं किए? कांग्रेस सरकार में कभी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। और भगवा तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, ये आस्था का प्रतीक है, ये सेवा भाव का प्रतीक है। जी, यदि कोई ऐसा रंग है जो हिंदू धर्म के सभी प्रतीकों को प्रतिनिधित्व करता है तो भगवा है। और त्याग का प्रतीक समीर, बिल्कुल। तो सत्ता में रहकर वो त्याग बता रहे हैं। संतोष दुबे गांधी परिवार, उन्होंने बीजेपी को त्याग दिया, उन्होंने बीजेपी को ही त्याग दिया। गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार कभी भी इस बात को समझ नहीं सकता। जिन्होंने देश को लूटा हो
जो हमेशा सत्ता की राजनीति करते रहे हो, जो भोग की राजनीति करते रहे हो, वह कभी त्याग की भावना को समझ नहीं सकते। इसलिए भगवा प्रियंका गांधी कभी समझ नहीं सकती भगवा का क्या सम्मान है। जी, भगवा तो सेना भी नहीं समझ पाई जो आपके साथ 30 साल थी। संतोष जी, आपने त्याग दिया और आज आप बैठे हैं, आज आप पर भगवा भी नहीं दिखाई दे रहा। संतोष जी, कैसा असंतोष है ये? आपकी विचारधारा को आपने कांग्रेस के करीब ले गए, सेकुलर छवि ला ली, क्योंकि शिवसेना को कट्टर हिंदुत्व के रूप में देखा जाता था। मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भगवा को हम वस्त्र से मानेंगे, भगवा को जो है एक कोई विशेष परिधान से हम तय करेंगे, तो वो भगवा नहीं है। भगवा आदमी के आत्मा में है, भगवा व्यक्ति की आत्मा में बैठता है और इस देश की आत्मा भगवा है। शिवसेना की आत्मा में तो कांग्रेस की आत्मा समा गई है। पार्टी के अभी प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, दुबे जी, शिवसेना की आत्मा में इस तरीके से जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को सुन रहे हैं, आपका मातोश्री बन गया है। अरे भाई, आप पूरी बात तो सुनेंगे। अभी मैं इनको सुन रहा था कि इनका सिर्फ है कि अगर भगवा की बात कोई और कर दे तो वो अछूता हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भगवा की बात हो रही है, मनीष जी, आपकी सरकार में उसी को मंत्री मनीष जी, ये बात सुनेंगे कि अपनी बात करेंगे? सबसे बड़ी बात, यह बात तो सुनने के लिए भूल गए हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवा हमारी आत्मा में है। हमको ये दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पूरे देश के भगवा के ठेका ले रखे हैं, तो ये चीज इनको छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेसियों, अरे भाई, धीरे धीरे आपका भगवा उतर रहा है, आप क्यों परेशान है? और हम तो पूरे आप परेशान नहीं होइए। हमको ये बात मत करिए। संतोष जी, आप परेशान मत होइए। स्टूडियो में आ चुके हैं, मसूद हाशमी स्टूडियो में आ चुके हैं। संतोष जी, आप अकेले नहीं हैं, आप अभिमन्यु नहीं जो चक्रव्यूह में फंस गए। जी हाँ, मसूद हाशमी भी आ गए हैं, वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जवाब देंगे। फंसे नहीं है मनीष जी, हम फंसे नहीं है। ये जो पूरे देश के भगवा का ठेकेदार है लोग, ठेकेदार, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ये सारे हाथ में हाथ डाल के सरकार बनी है। कल अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मनीष जी, एक सवाल इनसे मैं करना चाहता हूँ। नरेंद्र अग्रवाल जी जैसा व्यक्ति जो राम और कृष्ण को गाली दिया, उसको इन्होंने अपनी पार्टी में रखा है। ये बताओ इनका भगवा क्या है, इनका हिंदुत्व क्या है, ये तो बताने का काम करें। सबसे पहला नरेंद्र अग्रवाल जी जैसा व्यक्ति जो राम और कृष्ण को गाली दिया, उसको इन्होंने अपनी पार्टी में रखा है। ये बताओ इनका भगवा क्या है, इनका हिंदुत्व क्या है, ये तो बताने का काम करें। सबसे पहला सवाल डॉक्टर शास्त्री, संतोष जी, मसूद हाशमी हमारे बीच है और आज हम भी जानना चाहेंगे कि आखिर मसूद साहब आपसे जो जानना चाहता है, जो दर्शक अभी सारा देश आपको देखेगा और सुनेगा, और वो जानना चाहेगा कि आधी रात को वो कौन सी तंत्र साधना है, और वो भी तंत्र साधना ऐसी कि आप ट्वीट करते हैं जो अशुद्ध तौर पर, जो कि मंत्र का उच्चारण आप समझे, जो लिखा गया है वो भी शुद्ध नहीं। आखिर ये कैसा तंत्र और ये कैसी साधना? अगर ये नहीं तो कल ही प्रियंका को राम, शिव, कृष्ण कैसे याद आए? नहीं, इसकी कोई मतलब कोई समय सीमा है कि इस वक्त याद न करना चाहिए भगवान को, इस वक्त भगवान को याद न करना चाहिए? और रात का, यहां तक आधी रात को तो याद करना बहुत अच्छी बात है। अगर आधी रात को वो भगवान को याद कर रही है, एनपीआर में इसका क्या काम है? एनपीआर में इसका क्या काम है कि जो अपनी ही जनता के ऊपर जो जुल्म कर रहा है योगी भगवा धारण करके, अपनी ही जनता पे वो चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की जनता के, और अगर वो हिंदू धर्म का नाम लेके जुल्म कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, तो जरूरत इस बात की है कि उनको याद दिलाया जाए कि हिंदू धर्म है क्या चीज, उनको याद दिलाया जाए कि राम राज्य है क्या चीज, उनको याद दिलाया जाए कि मानवता है क्या चीज। अगर वो याद दिला रही है और एक हिंदू कन्या दिला रही है, इसमें आपत्ति क्या है? शांति पैदा कर रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। आप चित भी मेरा, पढ़ भी मेरा नहीं कर सकते मसूद साहब। मसूद साहब, आप चित भी मेरा, पढ़ भी मेरा नहीं कर सकते। भाई कहता है सलीम जी, भाई राहुल गांधी कहते हैं कि भगवा जैसा आतंकवाद लश्कर-ए-तोयबा से खतरनाक है। प्रज्ञा ठाकुर सामने नहीं है क्या?
प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी भगवा पहन के वो संसद में आपने उसको बिठा दिया, दुनिया के सामने नहीं है क्या? और ये योगी का ये आतंकवाद नहीं है। योगी जो काम कर रहा है बैठ के वो एक आतंकवादी से ज्यादा बुरा काम है। क्या आप एक चीफ मिनिस्टर में हो, बजाय इसके कि अपने लोगों की हिफाजत करो, बदले की आप विदुषी व्यक्ति है, आप विदुषी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं। मेरा एक आग्रह इस पैनल से कि किसी की भी निजता और निजता के साथ साथ शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें आप, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है। शब्दों पद पर है, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप इस मंच का इस्तेमाल ना करें। जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश के एक नागरिक को बराबर का समझें और बराबर का उनके साथ सुलूक करें। वहां जब पुलिस जुल्म कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है उस जुल्म को, और योगी की आदित्यनाथ के कहने के ऊपर कर रही है। योगी, आज तुम कुर्सी पे बैठे हो, कल इस कुर्सी पर उतरोगे भी, इस बात को याद रखना। मसूद साहब, आपको आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कहने वालों के साथ दोस्त मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, मसूद मैं साहब, उन आप निहत्थे किसके साथ मजलूमों का खड़े समर्थन कर रहा हूं जिनको, जिन निहत्तों को पुलिस मार रही है, पीछे से मार रही है। शारदा प्रसाद साहब, समीर जी, बिल्कुल निहत्थे लोग हैं, पहले पुलिस अपने लोगों से करवाती है, आग लगाती है, और उसके बाद इल्जाम शारदा साहब को लाना, शारदा साहब, आपने एनआरसी आसाम में देखी, इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखे, सब कुछ देखा, लेकिन जो सियासत एक राजनीतिक दल एक प्रदेश को बनाकर जिसे सेंटर ऑफ एपिसेंटर कर दिया है, आपको लगता है कि अब आप देखिए, शुरुआत तो हुई हिंदू मुसलमान से, बात अब आ गई भगवा पर, और बात इससे आगे निकल गई तंत्र और मंत्र पर। देखिए, भगवा या पहनावा, इन सब का कोई डिस्कशन इसमें होने की आवश्यकता नहीं थी। ये आउट ऑफ प्लेस है टोटली। किसने क्या कपड़े पहने हैं, कपड़े का क्या रंग है, उससे नहीं है। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री जाते हैं ना, कपड़ों से पहचाने आते हैं, तो फिर कपड़ों की अहमियत हिंदुस्तान में बढ़ जाती है। सियासत का मतलब ही रंग बदलना है। बात कर रहे हैं, सियासत का मतलब, मसूद साहब, शारदा साहब अपनी बात रख ले, उनका सियासत से कोई लेना देना जी, कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना। लेकिन किसी भी कानून को लाया जाता है तो अगर किसी को कानून पसंद नहीं है, तो हमारा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में एक शांतिपूर्ण ढंग से, एक डिसिप्लिन्ड वे में जो हम प्रदर्शन करते हैं, उसका स्थान है। क्या पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह का हंगामा आपको कहीं दिखा था? इनफैक्ट आप देखिए, पुलिस महानिदेशक जी, असम में आप पहले दिन में जब कोई थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से कुछ वायलेंस हुई थी, उस दिन को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप हर दिन डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, सत्याग्रह हो रहा है, लोग कोर्ट अरेस्ट कर रहे हैं, आप कभी भी इस प्रकार का नहीं सुनेंगे। और मैं तो कहूंगा कि वो आंदोलन जो वहां है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा बजाय इस तरह की तोड़फोड़ के। क्यों? एक एग्जांपल आपको बताएं, आज जो वहां पर मुख्यमंत्री जी हैं, सोनोवाल जी, वो इसी प्रकार के एक आंदोलन की ही देन है, वहीं से निकले हुए हैं, वहीं से तब के निकले हुए हैं। तो आंदोलन अच्छे हैं, होते हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए और किसी उद्देश्य से होने चाहिए। किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के, व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा के, आग लगा के, एक सवाल आपसे, शारदा साहब, मुझे ब्रेक लेना है, कोई पर नहीं पहुंच, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। मसूद साहब, आप एक पूर्व पुलिस महानिदेशक है, शारदा साहब, आपने प्रदेश चलाया है, पूरा प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर संभाला है। क्या कोई पुलिस अधिकारी जब ये कह दे कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आपकी सजा है पाकिस्तान, आप पाकिस्तान चले जाएं, इस पर भी चर्चा होगी? क्या कोई पुलिस अधिकारी ऐसा कह सकता है क्या? और ये कहना क्या राजनीति से प्रेरित होता है? अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी, एक छोटे से इंतजार के बाद देश का सवाल जारी है। इंडिया न्यूज पर आप बने रहिए। देश का सवाल में फिर एक बार छोटे से इंतजार के बाद आप सबका स्वागत है। जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सीएए, एनपीआर और एनआरसी की लड़ाई में भगवा कहां से आ गया और इसके साथ साथ तंत्र और मंत्र बीच में आ गया, तो इसका तो तेवर और रंग ही बदल गया। आप देखिए, हमारे साथ वो तमाम मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री। डॉक्टर साहब, क्या योगी भगवा पहनकर बदले की सियासत कर रहे हैं?
देखिए मनीष जी, ये तो हो ही नहीं सकता। एक योगी कभी बदले की भावना में आ ही नहीं सकता। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि प्रियंका जी जो मंत्र का उच्चारण किए हैं, डॉक्टर साहब वो योगी है ही नहीं। ये मंत्र का उच्चारण पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दिए होते 1947 वो योगी है ही नहीं। तो मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, सुनिएगा इसको। जी मैं पहले ये बता रहा हूँ कि जिसको आप योगी कह रहे हैं, योगी प्रियंका जी जो मंत्र का उच्चारण किए हैं, डॉक्टर साहब वो योगी है ही नहीं। ये मंत्र का उच्चारण पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दिए होते 1947 वो योगी है ही नहीं। तो मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, सुनिएगा इसको। जी मैं पहले ये बता रहा हूँ कि जिसको आप योगी कह रहे हैं, योगी नहीं है। जो कह रहे हैं, ना योगी है ना जोगी है। बल्कि मुझे तो ये कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि प्रियंका जी, नहीं आप चुप रहे, मेरी बात पूरी होने दे। अच्छा, अगर प्रियंका जी के स्थान पर अगर नेहरू जी अगर नेहरू प्रियंका जी की जगह पर यह मंत्र अगर नेहरू जी उच्चारण किए होते तो आज ये सब झगड़ा ही नहीं होता। आज जब जनसंख्या का पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो गया होता तो आज यह कांग्रेस के लिए अवसर ही नहीं मिला होता कि प्रियंका जी को आज भगवा और ऐसे सब मंत्र याद आते। देखिए सच्चाई यह है कि कुछ हिंदुओं को, खास तौर से हिंदुओं को जो प्रताड़ित है, जो मैला साफ कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भागकर किसी ढंग से हिंदुस्तान आते हैं, बांग्लादेश से यहां आते हैं। उनको अगर नागरिकता देने की बात चलती है तो फिर इनको मंत्र याद आने लगता है। अरे डॉक्टर साहब, हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो तुम, हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। हमेशा जाति पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। हिंदू तुम्हें अपना ठेकेदार नहीं मानता, हिंदू तुम्हें अपना लीडर नहीं मानता। जबरदस्ती हिंदुओं के ऊपर अपने आप को मुसलमानों के लिए तो साक्ष देश है, बंद हो जाएगी। हिंदुओं के लिए तो सिर्फ कोशिशें बंद हो जाएगी। यहाँ भी मंत्र आम हिंदू शर्मानी चाहिए आपको की बात करते हुए। तुम्हारी तरह मुखौटे वाला हिंदू नहीं है, ये सड़कों पर आ गया है अब। नहीं आप क्या हो ये बताओ, आप असली हिंदू हो। आम हिंदू जो है, आम हिंदू जाग गया है, उसको पता चल गया है मसूद साहब, डॉक्टर शास्त्री, मसूद साहब, सुझाव आपके लिए भी है, सुझाव आपके लिए भी है मसूद साहब, सुझाव आपके लिए भी है। आप उसका भटकाओ नहीं, बरगलाओ नहीं। डॉक्टर शास्त्री, सुझाव आपके लिए भी है। समीर जी, मसूद साहब, सुझाव आपके लिए भी है। जैसा कल आपने योगी को नसीहत दी भगवा और अध्यात्म से जोड़कर, सुझाव आज बीजेपी के नेता ने आपको भी दे दिया। अगर भगवा इतना पवित्र और सब कुछ जैसा कि भगवे के बारे में कहा जाता है तो आप भी पहन लीजिए। उनका ये कहना है सद्बुद्धि आपको भी आ जाएगी। अरे भगवा एक चीज होती है कि पहन के ड्रामा करना, ये सिर्फ पहनना है भगवा को। और जो भगवा का जो मैसेज है, भगवा पहनने के बाद आपके किरदार में, आपके कैरेक्टर में जो तब्दीली आनी चाहिए, वो तब्दीली नहीं आ रही। आप भगवे का मान नहीं रख रहे। भगवे का मान रखना बहुत बड़ी बात है, भगवा धारण करना बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवा धारण से भिखारी भी कर लेते हैं। जितने भी व्यक्ति का अपमान कर रहे हो, बिल्कुल मान नहीं रखा। योगी आदित्यनाथ एक संविधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, तो ये बात शोभा नहीं होती कि वो अपने पुलिस को भी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात कहे कि तुम्हें इनको पकड़ना है, इनको छोड़ना है, इनको मारना है, इनको छूटना है। ऐसा चलने वाला नहीं है। जो लूटने समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कांग्रेसी वह भगवा का मतलब नहीं समझ सकते। इन्हें बात पर बैकआउट जाना है, वहां भोग विलासता की वस्तु अपनाना है, वह भगवा का मतलब नहीं समझेंगे। समीर साहब, कांग्रेस को इस देश के हिंदुओं ने सर माथे पे रखा। कांग्रेस को इस देश के हिंदुओं ने सर माथे पे रखा। और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। आप हिंदुओं को बरकराने की कोशिश मत करो। आप ये कोशिश मत करो कि आपके नफरत की बातें करने से जो सेकुलर लोग हैं, जो साहित्य हिंदू है, वो आपके साथ आ जाएगा। हिंदू आपकी बातों में भटकने वाले नहीं है, बहकने वाले नहीं है। आप मसूद साहब, आप ये मत भूलिए कि राहुल गांधी ने भगवा की तुलना आतंकवाद, भगवा की तुलना एलिटी से की। हमारा ये कहना है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था मसूद साहब कि भगवा जो है एलिटी से ज्यादा खतरनाक है, जिसका फुल फॉर्म है लश्कर-ए-तौबा। क्यों हुआ ये तो बताइए। देश का बंटवारा 2 धर्म के लिए हुआ था, क्यों नहीं सारे मुसलमान चले गए वहां पर? ये देश का बंटवारा सीधी सी बात कहो ना, क्या मुसलमानों को यहाँ से भेजना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो बोलो मुसलमानों को हमारे देश से बाहर निकल जाओ। घुसपैठियों को भेजना बोलो, अगर हिम्मत है तो बोलो। बुलाओ अपने होम मिनिस्टर को, बुलाओ अपने प्राइम मिनिस्टर को,
हिम्मत है तो बोलो, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बोलो मुसलमानों को बाहर निकलो, इस देश का नहीं, अगर हिम्मत है तो बोलो मुसलमानों बाहर निकलो, निकालो मुसलमानों को बाहर, कोई शिकायत नहीं है। इसी भाजपा समीर जी इसी भाजपा मसूद साहब इसी भाजपा को आप भगवे के रंग से जोड़कर देखते थे। आप भगवे के रंग को जोड़ के देखकर आप ये कहते थे कि इस्लाम को खतरा है, आप ये कहते थे कि मुसलमानों को खतरा है। अब आपको भगवा कहां से सुहाने लगा, ये समझ नहीं आ रहा। आप एक तरफ कह देते हैं भगवा आतंकवाद, आप याद करिए 2000 के दौर में जब जिस तरीके से भगवा आतंकवाद को लेकर 10 साल पहले जो बयान दिए गए, गृह मंत्री ने बयान दिया भगवा आतंकवाद देश में फैला है। आपने कहा लश्कर तैयबा से तुलना कर दी। आपको यह नहीं दिखाई देता कि आपको विरोध करना है महंगाई के लिए करिए, आपको विरोध करना है बेरोजगारी के लिए करिए। ये बेतुकी बातों का तंत्र मंत्र भगवा जोड़ देना, एनपीआर, सीएए और ये सारी बातों को आपको विरोध करना है। सब्जियों के पैसे बढ़ना है, रेल के किराए बढ़ा दिए, तो बात करें ना। कांग्रेस किसी भी घुसपैठियों को बाहर जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि इन घुसपैठियों के सारे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी संस्था बनाती है, सिम्मी जैसी संस्था बनाती है और देश में उपद्रव करवाने का काम करती है। मुसलमान कोई संस्था बना ले तो परेशानी होती है, उपद्रव हुआ है, मुसलमान कोई संस्था बना ले। और ये लोग हिंदू के नाम के ऊपर जो संस्थाएं बनाते हैं और टेरर फैलाते हैं, पकड़े जाने के बावजूद इनको छोड़ दिया जाता है, पकड़े जाने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। कर्नल पुरोहित को छोड़ा, साजिद परगिया को छोड़ा, और आतंकवादी संगठन जो भगवा पहन के आतंकवाद करे उनको एहतराम की नजर से देखो। ये बात नहीं सुनने वाली। आइए हमें लखनऊ भी चलना चाहिए, आइए हमें लखनऊ भी चलना चाहिए। समीर जी, लखनऊ भी चलना चाहिए। संतोष दुबे जी के चेहरे पर थोड़ा असंतोष दिखने लगा था कि सारी बातें दिल्ली तक रह गई और यूपी तक बात नहीं पहुंच रही। लेकिन संतोष जी, आखिर ये वजह आपको लगती है कि कांग्रेस बीजेपी की पिच पर चलकर वोट बटोरना चाहती है आगामी चुनाव के मद्देनजर, और प्रियंका गांधी का कंसोलिडेशन, यानी प्रियंका गांधी अपने पैर जमाने के लिए इस तरह के बयान और वक्तव्य दे रही हैं? मनीष जी, क्या दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य समीर जी, है। संतोष दुबे से ले लेते हैं, फिर तो आप बात करेंगे, मुझे पता है। संतोष जी की आवाज में कहीं दिक्कत आ रही है। पहले आपने मेरा सवाल सुना समीर जी, फिर मसूद हाशमी साहब है। मसूद हाशमी साहब से मुझे और एक दो ऐसे सवाल हैं जो पूछने को सलाह देना चाहता था कि कांग्रेस तो भाजपा का अनुसरण कर रही है, लेकिन शिवसेना तो कांग्रेस का अनुसरण कर रही है, सत्ता में शामिल हो गई है उनके साथ, भगवा भूल गई है, कांग्रेस के रंग में रंग गई है शिवसेना। अब उन्हें शिवाजी की बात नहीं करना चाहिए, उन्हें सोनिया माता की बात करना चाहिए। अब उनका मातोश्री 10 जनपद नया मातोश्री बन चुका है। दुबे जी नहीं, दुबे जी को आवाज नहीं जा रही है, दुबे जी को आवाज नहीं जा रही है। मसूद हाशमी साहब, जब ये आपको पता है कि भगवा बीजेपी का अपना, उसको लेकर आपने इतना कोसा, कलंकित करने की कोशिश की, आपने भगवा को लेकर इतनी बातें कही, आपने यानी आप व्यक्तिगत आपने आप ये समझिए, सार समझिए, भावना समझिए। आप आज उसी पिच पर चलना चाहते हैं, वो पिच आपको मिलेगी कैसे? वो पिच आपकी कभी थी ही नहीं, उस पर आप चलकर कैसे बैटिंग करना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की दुविधा रही है, मुश्किल रही है कांग्रेस की, कि कांग्रेस ना इधर जा सकी ना उधर जा सकी, जिसको उर्दू में कहते हैं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस ही नहीं सकती, सारी जड़ें कांग्रेस उधर की रही ना इधर की रही, कांग्रेस कहीं नहीं रही है। ये एनपीआर सोच रही है, एनआरसी, ये सारे कांग्रेस के लाए हैं और कांग्रेस इसका खुद जाएगा। कांग्रेस को कोई स्वीकार नहीं करेगा, न हिंदू धर्म के लोग स्वीकार करेंगे, न मुस्लिम समुदाय स्वीकार करेगा। योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए पेंशन योजनाएं शुरू कर दी। समीर जी, योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, इस्तेमाल योगी, मोदी, अमित शाह, ये लोगों में से मसूद साहब आपको एलर्जी है क्या? आपको एलर्जी है क्या? मसूद साहब आपको एलर्जी है क्या? आपको नामों से एलर्जी है क्या?
बिल्कुल है। किस तरह की एलर्जी है? एलर्जी है कि ये अरे झूठे और जनता ने मक्कार चुन लोग कर हैं। भेजा है, वो जनता के झूठे और मक्कार लोग हैं। जनता को गुमराह करके ये झूठे और मक्कार लोग हैं और ये बहुत दिन रुकने वाले नहीं है। ये बहुत दिन रुकने वाले नहीं है। ये लोग बहुत दिन रुकने वाले नहीं है। ये झूठे और मक्कार लोग हैं। इन्होंने तिजोरियां भरने के लिए मजहब का सहारा लिया, धर्म का सहारा लिया, लिबास का सहारा लिया, गंदी जुबान का सहारा लिया, नफरत का सहारा लिया और इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं। अब इनका ये सहारा पूरे हिंदुस्तान ज्यादा दिन बचने वाले लोग नहीं है। डॉक्टर शास्त्री को लाते हैं। डॉक्टर शास्त्री बाहर लगाया जाएगा। डॉक्टर शास्त्री, इतने आरोप मैं आपको शांत बैठने नहीं दे सकता। मसूद हाशमी ने जितने आरोप लगाए हैं, आज ये 2019 की आखिरी डिबेट है और आपके नाम में विजय है और डिबेट में अगर आप हार गए तो मुझे लगता है कि आज ये लाजमी नहीं होगा। आपको अपनी बात रखनी चाहिए। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि मसूद जी जीत जाए, लेकिन थोड़ा ढंग की बातें कह करके जीत जाए। मैं तो ये चाहता हूं, लेकिन ये लोग जीतेंगे कैसे? ये लोग तो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। हमें हार उस रास्ते पर इसका अंजाम यही होगा। लोगों के सामने तो हार नहीं होगा। हम तो हारते चले आए हैं और हार हमारे माथे पर। हाँ, तो बताइए हमें वो हार सच्चाई मंजूर क्या है, है? हमें वो जीत मंजूर सच्चाई यही नहीं है कि जिसमें चुनाव नफरत दबाए हो, तो हमें वो जनेऊ जीत पहन के मंजूर घूमे। नहीं जिसमें गुरूर हो, यही हमें वो चाहिए। जीत मंजूर नहीं जिसमें खून हो, हमें वो जीत मंजूर नहीं जिसमें एक दूसरे का गिरबान हाथ में हो, हमें वो हार मंजूर है जिसमें प्यार हो, जिसमें मोहब्बत हो। मसूद साहब, अगर ये तकरीर जो अभी आप दे रहे थे, अगर आप CAA, NPR और NRC को लेकर आप लोगों के बीच जाकर अगर इस तरह की मजलिस करें तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में अमन और चैन होगा। बिल्कुल हम समझा रहे हैं, हम समाज को भी समझा रहे हैं, अपने लोगों को भी समझा रहे हैं और हम सरकार को भी समझा रहे हैं। मैं बार बार सिर्फ एक बात कहता हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर सरकार की नीयत साफ है, सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे, जब हम NRC लागू करेंगे उसका आधार नहीं बनेगा। जब हम NRC लागू करेंगे तो CAA उसका आधार नहीं बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देने हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज को, मेरी बात को दबाने की कोशिश मत कीजिए। मोदी जी का मेरी बात को दबाने की कोशिश मत कीजिए। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दे कि जब NRC लागू होगा तो हम CAA का आधार नहीं बनेंगे, तो हम NRC के लिए भी तैयार हैं। आतंकवादियों को मारने की बात करो। नहीं, शारदा प्रसाद साहब बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। शारदा साहब, लॉ एंड ऑर्डर के लिए यही सियासत वाले किस तरह से दबाव डालते हैं, यह आपने बखूबी देखा, समझा और आपने उससे डील किया। मुझे देख के बड़ी परेशानी हो रही है और मैं कंफ्यूज हूं कि आखिर NRC, NPR और CAA को लेकर जो बवाल, रोज एक अलग अलग पन्ना बदल रहा है, रोज एक नई अलग अलग इबारत लिखी जा रही है। सियासत ही है ना शारदा साहब? देखिए, सियासत तो होनी है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन किसी प्रकार की वायलेंस या किसी प्रकार का तोड़फोड़ वो उचित नहीं है, उससे ठीक नहीं होगा। और सभी अपनी भाषा की भी मर्यादा रखें और अपने जो कृत्य हैं, अपने काम हैं, उनकी भी मर्यादा रखें तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन मसूद साहब, आपने अहम सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, आपको बेरोजगारी, महंगाई। जी डॉक्टर शास्त्री। मनीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो प्रियंका जी ने ये सब बातें कही, मंत्र पढ़ना शुरू किया, सच्चाई तो ये है कि आज देश में जो अव्यवस्था है और मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के या अन्य जो लोग हैं, जिन्ना ने किया, जगन्नाथ मंडल ने जो पाप किया था, उसका आज भारतीय जनता पार्टी प्रायश्चित कर रहा है नागरिकता संशोधन कानून ला करके। ये गंभीर बात है, इसको देश को सुनना चाहिए। किस तरह से वहां पर तमाम लेकिन डॉक्टर शास्त्री, क्या लोगों को विश्वास में लेकर, डॉक्टर शास्त्री आपका ये तर्क नहीं चलेगा। डॉक्टर शास्त्री, मसूद साहब,
डॉक्टर शास्त्री, आपको नहीं लगता कि जो बात आज आप कह रहे हैं, ऐसे में अल्पसंख्यकों का आप समर्थन लेते, उनको समझाते, उनको बताते और जन जागरूकता तो पहले करनी चाहिए थी, वो आज आप कर रहे हैं। समर्थन आप ये बताओ, आप ये बताइए, नागरिकता कानून के लिए समर्थन नहीं था? पार्लियामेंट में क्या था? बहुत सीधा कानून तो पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में बहुमत से ठीक हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट के मनीष जी एनआरसी को इससे आधार नहीं बनाया जाएगा। ये शासन जी बैठे हैं जिम्मेदारी के साथ, ये मेरी बात को समझ रहे हैं, इसी वजह से मुस्कुरा रहे हैं। आप एफिडेविट दिए सुप्रीम कोर्ट में, जब इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दीजिए कि जब हम एनआरसी लागू करेंगे तो सीएए उसका आधार नहीं। प्रियंका के बोलने से ये इन लोगों को बोलने का मतलब जब इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दीजिए कि जब हम एनआरसी लागू करेंगे तो सीएए उसका आधार नहीं। प्रियंका के बोलने से ये इन लोगों को बोलने का मतलब इस देश के आने वाले, पाकिस्तान के जाने वाले भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग जी बिल्कुल बाहर करेंगे हम गिरिराज सिंह को, बिल्कुल बाहर करेंगे अमित शाह को, इस देश से बाहर फेंकेंगे उनको। ये घुसपैठिए जो आ रहे हैं गिरिराज सिंह, अमित शाह, योगी, पाकिस्तान परस्त सबको दे दिया गया। देखिए कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है समीर जी, कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है, दर्शक क्यों कंफ्यूज्ड है, एक अल्पसंख्यक का तबका जो है वो क्यों कंफ्यूज्ड है। 48 घंटे पहले प्रियंका गांधी कहती हैं कि यूपी पुलिस के लोगों ने उनका गला दबोच लिया, उन्हें धकेल दिया। 48 घंटे बाद जब उनसे ये सवाल किया जाता है, उनको ये फिजूल लगता है और भगवा आ जाता है। मसूद साहब, देखिए मैं प्रियंका गांधी की यहाँ हिमायत देने के लिए बैठा ना, वो मेरी लीडर है, लेकिन आप प्रियंका गांधी ने ये कहा कि ये मेरी जो हिफाजत का, मेरी सिक्योरिटी का मसला ये छोटा है और छोटा नहीं है, उत्तर प्रदेश की नहीं, बिल्कुल आप प्रियंका गांधी की फिक्र मत कीजिए। अगर आपने प्रियंका गांधी को फिक्र की होती तो आप इंदिरा गांधी की कुर्बानी को, राजीव गांधी की कुर्बानी को मजाक नहीं उड़ाते। आपको कोई फिक्र नहीं है प्रियंका गांधी की, और प्रियंका गांधी को खुद कहती है कि मेरी जान की परवाह मत करो। जो प्रदेश के 16 करोड़ से ज्यादा लोग हैं उनकी जान की परवाह करो। नहीं, ये मंत्र किसके लिए पढ़ रही थी? बड़ी मंत्र पढ़ रही थी, उन्हें किसी भी हालत में नहीं मिलने वाली। समीर जी क्या दोहरी बातें कर रहे हैं आप? समीर जी क्या दोहरी बातें कर रहे हैं आप? क्या दोहरी बातें कर रहे हैं? भी नाटक नोटंकी कर ले, कांग्रेस इस बात को समझ ले। अरे भाई आप जो आम सिटीजन से उनकी हिफाजत का सोचिए आप। देखिए कुल मिला के आपने तमाम मेहमानों की बात सुनी, उन्हें समझने की कोशिश की। 2019 की यह आखिरी डिबेट, जी हां 2019 का यह आखिरी देश का सवाल। हमने भी ये कोशिश की कि जिस बात को लेकर मचा है बवाल, उस पे देश का सवाल करें और आप तक वो सारी राय लोगों की पहुंचाएं। पार्टी की नुमाइंदगी, जो नुमाइंदे आते हैं उनकी बातें सुने, लेकिन हां भगवा हो, लाल हो, हरा हो या फिर सफेद हो, जी हां रंगों की अपनी सियासत है और सियासत का अपना रंग है जो कि आम है। जी हां, हम आपको देश का सवाल की टीम की ओर से नए साल की 2020 की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल आपके लिए तमाम खुशियां, अमन, चैन और मुल्क की प्रगति और उन्नति के लिए काम आए। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के